प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए राजा, आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है पिता, कि हम आपकी आराधना कर सके। आए हुए हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक गीत आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आने वाले मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। छुओ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी आप अभिषेक कीजिए, आप पालन कीजिए पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर में सबका यहाँ पे स्वागत है। आइए इस शाम को हम परमेश्वर के साथ आराधना करते हैं, अपने स्थानों में खड़े रहते हैं।
आराधना हो खुदा परमेश्वर पिता की कि हम पूरे दिल से और पूरे मन से आराधना करें।
आज की सभा को हम तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। इस अंतिम परमेश्वर समय में तूने हमें इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर जो लोग आने वाले उनको सुख पाने देना परमेश्वर पिता। जो लोग है परमेश्वर पिता उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा से अगुवाई करना परमेश्वर पिता। जो भी आपके वचन होगा परमेश्वर पिता वो हमें अच्छे से समझ में आए परमेश्वर पिता। इस सभा को हम तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु दास के नाम से। अद्भुत आराधना थी, है ना। सो ये मंगलवार से बाइबल क्लास अपना शुरू हो रहा है ना। शाम को क्लास है और बुधवार को शाम को क्लास है, गुरुवार को है, शुक्रवार को है, पूरा हफ्ता है ना। सो ज़्यादा सोचना नहीं है, ये कि बाइबल क्लास चालू हो रहा है, सब लोग क्लास लीजिए, क्लास कीजिए। और अद्भुत है, हम जहाँ परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। और आउटरीच गुरुवार के दिन रहता है ना, तो उसमें ज्वाइन होइए, बहुत अद्भुत है आउटरीच के लिए। और प्रेयर करिए एक दूसरे के लिए, है ना। सो ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। सो प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए, फिर आने वाले मैसेज के लिए, है ना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, ऑफरिंग को आप अभिषेक कीजिए पिता, आने वाले मैसेज को प्रसिद्ध को आप अभिषेक कीजिए और आप हम सबसे बातें कीजिए पिता। ये हमारी प्रार्थना है, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं। इस समय को, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। हालेलुया। यस, ग्रेट। सो बहुत अच्छा, राइट, अद्भुत आराधना है, समय था। और सही में सहारा हर किसी को चाहिए, राइट। और हर कोई भटका हुआ है और हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा सहारा मिले जो हमेशा उसके लिए मजबूत बना रहे, राइट, हमेशा उसको थामे रहे, हमेशा उसके साथ चलता जाए, हमेशा उसके साथ क्या है वो बातें कर सके ना, ऐसे सहारा। मतलब हम अकेला ना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता है ना, क्योंकि अकेलापन हमेशा क्या करता है, निराशाओं और अलग गलत विचारों और भावनाओं में गिरकर हमें क्या कर सकता है, भटका देगा और हमारे मार्ग से हमें हटा देगा। इवन इस दुनिया में उस अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें लोग क्या है करते हैं, लेकिन वो उसमें पूरा नहीं हो पाते क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, राइट। लेकिन एक चीज है जो इस दुनिया में उस जगह पे लेकर आता है हमें, परमेश्वर का भय, जहाँ पे हम उसके पास आते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारा सहारा, वो हमारा सहायक है और वो हमारे साथ बना रहता है। वो सहारा है, सहायक है और हमारे साथ है, राइट। वो हमारा सहारा है, हमारा सहायक है, हमारे साथ, राइट। सो सबोपदेशक का पंक्ति पढ़ेंगे और उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए जहाँ पे हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी। ये तेरा घर है, तेरा भवन है प्रभु जी, और आपके सम्मुख है पिता परमेश्वर। इस घर की, इस परिवार की प्रभु जी आप पिता परमेश्वर उन्नति करोगे प्रभु जी, आप इसे बनाओगे, क्योंकि ये कलीसिया आपकी है प्रभु जी। आप अगुवाई करो, आप मदद करो प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके सम्मुख रखते हैं, मांगते पिता परमेश्वर, आप आशीष दो पिता परमेश्वर। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। सो सबोपदेशक 12वां अध्याय 13वीं पंक्ति, जहाँ पे सबोपदेशक का लेखक कौन है? बाय द वे सुलेमान, है ना, जिसने नीति वचन लिखे, जिसने श्रेष्ठ गीत लिखा और जिसने ये सबोपदेशक भी लिखा। लेकिन जब श्रेष्ठ गीत बहुत अद्भुत है, खूबसूरत है, जो मसीह की एक दूल्हा और दुल्हन की एक तस्वीर है, जो मसीह, राइट, मसीह को दर्शाती है, एक चरवाहे को दर्शाती है, जिसके पीछे एक स्त्री है, राइट, और शूनामाइट स्त्री है। बहुत खूबसूरत चीजें लिखता है श्रेष्ठ गीत, और प्रेम की बात करता है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, राइट, और उसके साथ बनी रहना चाहती है, और उस प्रेम के तुल्य और कुछ भी नहीं, राइट। वो लिखने वाला कौन है? सुलेमान, राइट। और उसके बाद नीति वचन लिखता है। इस दुनिया में नीति वचन बोले तो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इवन अविश्वासी भी संसार में बुक्स लिखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा बुद्धि है, राइट, नीति वचन में बुद्धि के वचन जो परमेश्वर के द्वारा सुलेमान के मुख से कहे गए, राइट। सुलेमान इस दुनिया का बुद्धिमान पुरुष था, राइट। परमेश्वर ने बोला मांग, राइट, उसने क्या मांगा? वो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि मांगी, राइट। और इस दुनिया में बाय द वे विजडम की बहुत जरूरत है। बहुत कुछ होगा, राइट। एक बोल सकते हैं, अगर एक उदाहरण, अगर इमेजिन कर लो, एक पागल है, एक व्यक्ति पागल है जिसके पास करोड़ों रुपए है, क्या वो उसे इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो कितना जरूरी है इस दुनिया में कि सब कुछ होते हुए भी उसे विजडम की जरूरत है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। मतलब ये जीवन कितना प्रेशियस है पता है। अगर इसमें बुद्धि की अगर ना कमी हो तो ये जीवन भी हम जी नहीं सकते। सो सुलेमान वही सबोपदेशक लिखता है और सारी चीजें व्यर्थ कर देता है। सब कुछ कर दिया उसने लाइफ में, लेकिन सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। लेकिन एक चीज वो बहुत बेस्ट लिखता है,
और उन चीज़ों को आखिर में लिखता है। यदि कोई आखिरी चीज़ लिखता है तो वो मुख्य चीज़ मानी जाती है और वो कुछ कहना चाहता है, राइट। सब कुछ लिखने के बाद आखिर में, राइट, संक्षिप्त में, राइट, पेपर अगर लेटर, पहले लेटर लिखते थे ना, अंतर्देशीय पत्र ना, अभी मुझे याद आ रहा है ना, सब पहला मजकूर खास बातें लिखते थे, फिर सब डिटेल्स लिखते थे, फिर लास्ट में ना खास एकदम विशेष हर लोगों को याद करते हैं और उन चीज़ों को याद करके लिखते हैं ना, कितना अद्भुत है। और आखिर में लिखते हैं, राइट, मैं आऊँगा क्या, राइट, वो सारी चीज़ें जो मुख्य बात है आखिर में वो कह देता है कहीं ना। लेकिन सबोपदेशक भी उसी तरह परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उन चीज़ों को लिख रहा है ना। ये बाय द वे मोनोलॉग, एक तरफा ना परमेश्वर ना वो लिख रहा है परमेश्वर के उस जगह पे ना, उन चीज़ों को कि उसने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया वो व्यर्थ था। खूबसूरत है ये चीज़ की जानना कि आखिरी उसके शब्द क्या थे ना। वहाँ पे लिखता है सबोपदेशक का 12वां अध्याय 13वीं पंक्ति बोलता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। वाह, सबोपदेशक क्या बोल रहा है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर के भय में जीना मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति में जी और उसको सुनता चला जा, और वो सुनना तुम्हारे जीवन में क्या है? उस अगुवाई में आज्ञा पालन की तरह क्या है? चलता जाए, राइट। ये चीज है भय मानना। क्या है भय मानना? क्या है? परमेश्वर, मैं चाहता हूँ हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे और वही सामर्थ हमारी अगुवाई करे। और बोलता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, राइट। और उस जगह पे उसके पहले की पंक्ति अगर पढ़ते हैं, 12वीं पंक्ति, वहां पे क्या है? हे मेरे पुत्र, राइट। उस जगह पे अगर 12वीं से अगर 11वीं पंक्ति पढ़ते हैं, बुद्धिमानों के वचन कैसे अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाह की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकें कोई रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है, राइट। कहने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज भी क्या है, ज्यादा बहुत सारी चीजों के साथ घिरे रहना भी क्या है, उसको थका दे, राइट। परमेश्वर के भय में कैसा है? परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा है? रिलैक्स होता है, राइट। उसके वचन में कैसे है? विश्राम पाता है। जब वचन सुनते तो क्या होता है? आपके शरीर, देह, प्राण, आत्मा को क्या है? पीस ना भर देता है, जॉय भर देता है, राइट। कितना खूबसूरत है। लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है? उसके वचन कैसे अंकुश के समान है और उसके वचन कैसे गड़ी हुई कीलों के समान। वाह, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो दो हिस्से थे जो क्या बोलते हैं ना, अंकुश के समान कहने का मतलब था। वहां पे अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो वहां पे बोलता है जो वचन अंकुश बोलता है ना, अंकुश लगा जिस बात में मतलब रोक देते। कई बार कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा डांट देता है ना। बच्चे को कभी डांटा है? माता पिता डांटते हुए ना, थोड़ा सा गलत कर दे, नहीं बोला है ना, विजय बोला है, बबलू है ना, नो, राइट। वो नो बहुत याद रखते हैं और हमको बोलते हैं नो। बोलता था पहला, मेरा बेटी बोलते हैं, मैंने बोल दिया, बाद में वो मेरे को बोला नो। सर अंकुश के समान, अंकुश लगा, राइट। क्या मतलब? कैसा? बैल को हाँकने वाली छड़ी देखा है? छोटी सी होती है, बैल को हाँकते हैं। बैल मारते नहीं है, वो हाँकते होता है। उस डंडे के, जब वो पहने डंडे के समान है जो हाँकने के लिए बोलते हैं ना, अंकुश के समान। जो कई बार बैल को जब बैलगाड़ी अगर चला रहा है तो लाइट जाना है तो ये बैल को मारेंगे, दूसरे बैल को मारेंगे, राइट।
तो उसी तरह हमारी वो क्या करते, अगुवाई करते भाई, वो अंकुश लगाते। कई बार हम वचन हमें सिखाते भाई, और सबोपदेशक का लेखक भी वही कह रहा है, वो वचन जो आएंगे हमारे जीवन को संभालेंगे, सुधारेंगे, समझाएंगे और हमारी अगुवाई करेंगे, राइट। और उस जगह पे है जो बैलों को हकने वाला पहने डंडा, और दूसरा क्या है, क्या बोलता है, वो गड़ी हुई कीलों के समान। गड़ी हुई कील जानते हैं, जहां पे आप गांव में जाते हो तो आपको पता चलेगा, राइट। गड़ी हुई कील रहती है कहाँ पे, अभी जैसे हम जो घड़ी लटका है, राइट, घड़ी लटकाते हैं ना, वो गड़ी हुई कील है जो निकलेगी नहीं, मजबूत बैठ जाती है। जब एक बार ठोक दिया तो उस पर कोई भी चीज, भारी चीज रख दो, वो हिलेगी नहीं। परमेश्वर का वचन वैसा है, जब आपके जीवन में जाएगा वो गड़ी हुई कील के समान बैठ जाएगा और आपको मजबूत बनाएगा। तो क्या हम उस वचन को रिसीव करते हैं? वो वचन ही है जो हमारे जीवन में क्या करता है, मजबूती लेकर आता है, सामर्थ्य देता है ना। दो हिस्से में सोच रहा था, वो अगुवाई करता है और हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं उसके साथ बना रह सकता हूँ। क्यों? वो घड़ी हुई कील के समान है, जो मेरे अंदर बसा है वो मजबूत बन गया। हर दिन आप उसे लो, हर दिन खाओ, राइट। बोला ना, इर्मिया को बोला, राइट, खाओ, इस पुस्तक को खा लो ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, राइट, थोड़ा थोड़ा करके, राइट, क्या करेगा, वो गड़ी हुई कील के समान हमारे जीवन में बैठ जाएगा। बोलता है वो एक ही चरवाहों के से कहे गए, राइट। जैसा कलीसिया है, कलीसिया में एक ही पास्टर टीचर है, जैसा बबलू यहाँ पे, राइट ना, एक खारगर है, जैसा वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होती है और एक चरवाहे से होती है। सबोपदेशक उसी उपदेश की बात कर रहा है ना, मार्ग यही है, इसी पर चलो ना। इर्मिया में बोलता है ना, वो जो कान ना उपदेश सुन रहे, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो, राइट। खूबसूरत है। तो जो कभी टूटते नहीं बने, मजबूत बने रहते हैं, जो हमारे जीवन को संभाले रहते हैं, हमारे धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक और क्या है, उत्तेजना से भरे, राइट। इलाज है। देखा सीमा उसके मार्ग में दो चेले चल रहे थे, निराश थे, अरे हो गया, वो जो यीशु मसीह था क्रूस पे चला गया, अभी कुछ नहीं बचा है, चलो ना घर जा रहे, राइट, कंधे पे आ रहे, कुछ नहीं है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, वो सीमा के मार्ग में यीशु मसीह मिलता है। जब उस क्या बोलते हैं वहां पे, क्या चीज है, वो पुराने नियम से ना सब कुछ, राइट, वो किताबों से बताया कि, राइट, उसके विषय में बताया। तो क्या हो गया, और उन्होंने जब देखा तो उनके, राइट, हृदय बताया ना, उत्तेजना से भर गए, राइट। वही चीज है जो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। जब हम इन किताबों को लेते हैं और देखते हैं, वाह, यही यीशु मसीह है, यही परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करना चाहता है, यही परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में बसना चाहता है ना। परमेश्वर के वचन को अधिकारी से बसने दो, राइट। क्या बोलता है वचन, और उस पवित्र आत्मा से भरे रहो, राइट। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह स्वयं है, जो अधिकार और उस जीवन के साथ आया, बहुतायत के जीवन के साथ आया, राइट। मैं क्यों आया इस दुनिया में? चोर चोरी करने आएगा, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम्हें बहुतायत का जीवन, वो वचन हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेकर आया, वो अधिकार के साथ आया। हमारे जीवन में कोई सहारा चाहिए था, हमारे जीवन में कोई सहायक चाहिए था, हमारे जीवन में हमारे साथ कोई खड़ा रहने वाला चाहिए, राइट, जो हमारे जीवन में बना रहता है। लेकिन एक चीज है इस जीवन में, इस वर्तमान में, आज सुबह बोल रहे, इस वर्तमान में हमें इसे पकड़े रहना है। ये बातें तुम में बनी रहे इस वर्तमान में, तो क्या करेगी, वो तुम्हारे अंदर मसीह की पहचान को बनने देगी और वो तुम्हें निष्फल और निष्कलन नहीं होने देगी, राइट। पहला पत्रस, राइट, हमने कहा था, पहला पत्रस में, तो जहां पे वचन परमेश्वर का जो देह धारण हुआ, यीशु मसीह इस दुनिया में, कई बार हम इन चीजों को नहीं समझते, लेकिन इसके विरोध में कौन है? शैतान है। हमेशा चोर चोरी करने आएगा, वो क्या करेगा, घात करने आएगा, हत्या करने आएगा, नाश करने आएगा ना। कई बार ऐसे ना
समय आएंगे, कुछ नहीं है, गॉड क्या है, राइट, लेकिन वचन हमेशा भरा रहता है। वचन हमेशा जॉय, उसकी स्थिरता, उसके शांति, उसके प्रेम से भरा रहता है। वचन के पास जाना, तुम उसके निकट जाओ, राइट, और वो तुम्हारे पास आएगा, राइट, वो पास में ही है। जब मैं फिलिपियो का मैं पहले कभी नहीं पढ़ता था, चौथा मतलब पढ़ता था, मतलब कभी देखा नहीं वैसे, जैसे उस समय में, अभी भी वो याद है, क्योंकि चौथे अध्याय में हम जाते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, कह दिया यार, हम लोग बहुत ना विश्वासी होने के नाते क्या बोलते, वाह प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन जब आता है तो वचन शायद से बाद में आएगा, अभी थोड़ा देर के बाद, अभी थोड़ा ये समय चल रहा है, निकल जाऊंगा, फिर से आनंद आएगा। नहीं, उस निराशाओं में, उस तकलीफ में भी बोलता है प्रभु में सदा। क्यों? पौलुस स्वयं उस तकलीफ में था, वो स्वयं उस जेल में था। ये वचन है बाइबल जो हमें मदद करते हैं हमारे साथ आनंद करने के लिए, वो हमारे साथ जीता है बाइबल। वो वचन सिर्फ वचन नहीं है, सिर्फ शब्द नहीं है, वो सामर्थ है जो देह धारण हुआ और हमारे साथ है। पहला यूहन्ना में उसी चीज की बात करता है। इस संसार में कहते हैं यीशु मसीह अगर देह धारण नहीं हुआ है तो क्या है, वो झूठे हैं। हम उस दुष्टात्मा आत्माओं के पीछे नहीं चल रहे। यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मनुष्य है। वो देह धारण हुआ है और वो हमारे साथ क्या है, संगति किया है। उसने हमें देखा है, भाई शुरुआत करता है पहला यूहन्ना में, और उसी चीज की बात करता है जो हमारा सहारा बनता है, राइट। और उसके साथ लेकिन वो शैतान क्या करेगा, आएगा, वो तीर भेजेगा, वो जलते हुए तीर लेकर आएगा, वो भावना और विचारों से हमारे चीजों को अलग करना चाहेगा, हमें परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहेगा। लेकिन कैसे हम उसे लेते ना, उस जगह भजन संहिता का 59:3 क्या बोलता है, कई बार ऐसा ना, वो ऐसा लगता है, ये वचन अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है ना। क्या होता है, क्योंकि देख वे मेरे घात में लगे हैं, ये यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, फिर भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध में खड़े होते। कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम पापी है। लेकिन कई बार ऐसा है कि हम ऐसा लाइफ जीते हुए भी हमारे विरोध में शत्रु खड़ा हो जाएगा, राइट, हमारे विरोध में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के साथ मत चलो, तुम प्रभु के साथ खड़े मत रहो, राइट, मसीह के वचन को मत सुनो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल मत हो, कहेगा। लेकिन क्या प्रभु ऐसा चाहता है? प्रभु चाहता है मेरा जन जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे वो भी पवित्र बने, जैसे मैं चला हूँ वैसे वो भी मेरे पीछे चले। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे क्या करें, उस जगह पे चले जहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ। अमेजिंग ना। लेकिन वो क्या करेगा, हमारे विवेक में, हमारे विचारों में दोष, कैसे दोष लगाता है? बाय द वे जकरिया के अध्याय में, अगर तीसरे अध्याय में जाएंगे, वहां पे यहोशू महायाजक है, क्या करता है? बाय द वे उस जगह पे यहोशू महायाजक है, वहां पे शैतान है, वहां पे यहोवा का दूत भी है। खूबसूरत बाय द वे तस्वीर है ना। वो आएगा ना, उंगली देख इसके कपड़े कैसे मैले, ये ठीक नहीं है, राइट ना। बहुत कुछ है। हम कल बात कर रहे थे आराधना के टीम में ना, क्या कर रहे ना, हमारा गला अच्छा नहीं है ना, देख इसका, राइट, कैसा है, राइट। परमेश्वर हमारा हार्ट चाहता है, परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं चाहता। लेकिन वो क्या किया पता है, वहां पे यहोशू के महायाजक के क्या पता है, वस्त्र बदल दिए, उसे शुद्ध पगड़ी पहना था। वो याजक के समान बोलता है। याजक कैसा होता है? परम पवित्र स्थान में जाने वाला व्यक्ति है, और पवित्र स्थान में सेवा करने वाला व्यक्ति है। तो जब आराधना में सेवा करता है, यदि उस पे ही दोष लगाया जाए तो कैसा लगेगा, राइट। शैतान आएगा, लेकिन यीशु मसीह वहां पे खड़ा रहेगा, राइट। उस जगह पे यीशु मसीह भी है, जो हमारे लिए महायाजक बन, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, राइट। वहां पे मैं जब पढ़ रहा था, उन चीजों को देख रहा था, तब यहोवा ने शैतान से कहा, राइट, बोलता है, हे शैतान, यहोवा तुझे
घुड़के, राइट। और यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकलती हुई लिपटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था, राइट, जब वो शैतान को डांटता है, राइट। और लेकिन क्या हो गया तब, राइट, उसमें से क्या किया, फिर उसने उसे कहा, देख मैंने अधर्म दूर किया है, राइट, और उसके जो मैले कपड़े थे उतार दिए और उसे नए वस्त्र पहना है। परमेश्वर हमारे साथ यही किया है भाई, हमारे मैले वस्त्र पे उसने क्या कर दिए, उतार दिए। आज हम कैसे उस याजक के वस्त्र में, और पता है कौन, यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय, वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारे जगत के लिए प्रायश्चित हुआ है। वो एक सहायक बनता है हमारे लिए। सहायक का मतलब है एडवोकेट, हमारे साथ खड़ा रहता है और उस जगह पे आता है, राइट। और वो यहोवा का दूत है जो यीशु मसीह देहधारण के पूर्व है। उस जगह पे जो यहोवा का दूत कहा गया है वो यीशु मसीह है जो देहधारण के पूर्व है। लेकिन शैतान क्या है, वो रात दिन, प्रकाशित वाक्य 12 में होता है, वो रात दिन अपने भाइयों पर दोष लगाता है। वो हमेशा दोष लगाने वाला, राइट। हमारे दोष क्या पता है, दोषी ठहरना क्या है पता है, हमेशा अपने आप को ग्लानि में पाना, हमेशा अपने आप को वो क्या बोलते हैं ना, उन चीज़ों में देखना, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया ना, ये सब सवाल आएंगे। क्या करेंगे, वो उसी सवाल में गिरते 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 आखिर में क्या करेगा, वो भटक जाएगा ना। सो बहुत ज़रूरी है ना एक उसको जानना जो परमेश्वर हमारा सहायक है, जो शैतान के सामने हमारे साथ खड़ा रहता है। और हमारे जीवन में हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं और शैतान हमेशा जब दोष लगाएगा तो हम परमेश्वर जो हमारा सहायक है हमारे साथ खड़ा रहेगा ना। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए हर हिस्से में चंगाई की आशा लेकर आता है, राइट। वो वचन जो चंगाई की आशा लेकर आया ना, जब यीशु मसीह आया तो हर एक के लिए वो आशा लेकर आया, राइट। वो आशा जो हमेशा हमारे जीवन में चंगाई लाए, राइट। जब उसने कहा और वो हो गए, वो जब कहता है तो वो अधिकार के साथ कहता है, राइट। और वो 4 दोस्त लोग जो क्या है उसको ना, वो स्ट्रेचर में लेकर क्या है यीशु मसीह के सामने लेकर आए ऊपर से, राइट, बांध के, क्या होगा, वो अधिकार के साथ यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, राइट। इस दुनिया में मनुष्य के पुत्र को क्या पाप क्षमा करने का अधिकार है, राइट। और उस जगह पे उसने अथॉरिटी दिखाई ना। चंगाई देना अच्छा है कि क्षमा करना ना, दोनों भी काम कठिन है वैसे ना, क्योंकि वो कार्य किसका है, परमेश्वर का, और वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया स्वयं एक परमेश्वर, राइट। और उसके अंदर वो अधिकार, राइट, उस अधिकार के साथ वो आता है और चंगाई लेकर आता है। वो हमारे मनों में चंगाई लेकर आता है, हमारे भावनाओं और विचारों में चंगाई लेकर आता है, और हमारे जीवन के हर हिस्से में वो चंगाई की उस आशा में जीने में मदद करता है। और हमारा एक ही मसीह जीवन है जो सिर्फ बाहरी सताव से नहीं गुजरता बल्कि अंदरूनी प्रॉब्लम से, सताव से भी जाता है ना। सबसे कठिन हिस्सा जो हमारे आंतरिक हिस्सों में होता है ना, और उन हिस्सों को हमें संभाले रखने वाला एक ही चीज़ है, वो है परमेश्वर का वचन, वो जीवित वचन जो हमारी सहायता करेगा ना हमारे कठिन समयों में ना। गॉड ये क्यों हो गया, किस लिए हुआ, वो जवाब सही समय पे आएगा, लेकिन बने रहना बहुत ज़रूरी है ना। गॉड क्यों नहीं, मैं कलीसिया में इतने समय से आ रहा हूँ, कई बार होता है, राइट, और क्या होगा, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा होता है। वो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा धीरे धीरे करके वो हिस्से में कार्य करता है, राइट। इर्मया का जीवन देखा है, इर्मया तो क्यों रो रहा है, रोने वाला प्रॉफिट कहते हैं, रोने वाला नबी, रोने वाला भविष्यवक्ता, किसके लिए, स्वयं के लिए नहीं, वो लोगों के लिए रो रहा था, उनकी हालातों पे रो रहा था। वो जवान थे, वो यंग थे, कुछ नहीं समझ रहे थे वो क्या कर रहे, वो नादान थे ना, उस हिसाब से जी रहे, राइट, अपने हिसाब से जी रहे। लेकिन इर्मया रो रहा है, इर्मया बोलता है
4वें अध्याय में अगर 19वीं पंक्ति देखे, हाय हाय मेरा हृदय अंदर ही अंदर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। वाह, ये विचार कहाँ से आए ना? क्या परमेश्वर लेकर आता है ऐसे विचार? क्या परमेश्वर घबराता है हमें? नहीं, उन हालातों की वजह से उसका मन घबरा गया। कई बार हमारा जीवन क्या है, उस तड़प से, उस चीजों से गुजरता है। गॉड हमें कोई दोष नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया, राइट, ऐसे बोल सकता है यिर्मयाह, फिर भी वो विरुद्ध में खड़े हैं। क्यों? उन हालातों की वजह से जो गलत चीजों में गए और परमेश्वर उनके ऊपर अभी दंड ला रहे हैं, राइट। और ये नहीं कि हम अच्छा जीवन जी रहे और कई बार ऐसी चीजें हो रहे ना। कई बार एक चीज 2 हिस्सों में, एक परीक्षा होती है और एक न्याय होता है, राइट। इस दुनिया में परिणाम है हर चीज का। पाप का परिणाम है, उसका न्याय होगा, उसका दंड भी होगा। लेकिन परीक्षा का परिणाम है, उसका न्याय नहीं होगा बल्कि उसकी में उन्नति होगी। कभी देखा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा, लेकिन एक चीज में क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मसीह जीवन में हम सब कुछ खो देंगे, नहीं। कुछ चीजें हैं जो हम इनाम खो देंगे, लेकिन हमारे पास एक मसीह की संगति है। लेकिन यहाँ पे यिर्मयाह रो रहा है, बोलता है मैं चुप नहीं रह सकता गॉड, लेकिन मैं क्या करूँ ना, मैं जिसके लिए रो रहा हूँ वो नहीं समझ रहे, राइट। और वो ऐसे जीवन में जी रहे जो परमेश्वर उन्हें बंधुआई में लेकर जाने वाला है। 70 साल की बंधुआई है ना, 70 साल की। लेकिन बहुत अद्भुत है ना, यहूदा के विनाश के बारे में वो व्याकुल हो रहा था, तकलीफ से जा रहा था, और उस धार्मिकता के मार्ग में उनको जो समझ नहीं थी, जिसमें वो चलना नहीं चाह रहे थे, एक चीज़ थी उनको वो समझ नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें समझने के लिए परमेश्वर का वचन दिया है, और वो जीवित है ताकि हम उसे समझ सकें। वो बंधुआई हमारे लिए अच्छी है या हमारे लिए परमेश्वर की स्वतंत्रता ना? तुम वचन को जानोगे, वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, राइट। या तो हम दासत्व में होंगे या तो हम स्वतंत्र होंगे। हम खुद अपना क्या है निर्णय लेते हैं उस जगह, राइट, और उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यिर्मयाह जब लिखता है उस जगह पे ना, क्योंकि उसमें शांति इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन चीज़ों को थामे नहीं थे, वो पकड़े नहीं है। और विलाप गीत 3:13 में बोलता है, उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिए। क्या करता है वो तीर? क्या करते हैं ना, वो सोच रहा है कि परमेश्वर उन चीज़ों को उनके जीवन में क्या कर रहा है, ऐसे लेकर आएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या गॉड ये ख़त्म होगा कभी? यस। क्या बोलता है, जब वो पुकारेंगे मैं उनकी सुनूंगा, राइट। जब वो पुकारेंगे, गॉड कैसा ग्रेशियस है ना, गलती भी करेगा तो भी क्या कर रहा है, जब पुकारो मैं है, फिर भी जब भी तुम पुकारो, जैसे हालत में हो मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। वाह, वो ग्रेशियस गॉड है, वो हमारा परमेश्वर, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहायक है और मेरे साथ है। कितना खूबसूरत है ना। सो जहाँ पे हम उसके साथ जीते हैं। नीति वचन बहुत अद्भुत है बाइबल। सबोपदेशक हमने देख लिया, लेकिन नीति वचन क्या है? वो बुद्धि के वचन है जो हमारे जीवन में वो सारी चीजें बदलाव लेकर आएंगे ना। नीति वचन कितने? 31 है, राइट। हर दिन एक, राइट, हर दिन एक महीना खत्म हो जाएगा, आप बुद्धिमान बन जाओगे। कितना खूबसूरत है वो चीज़ है, राइट। कितना खूबसूरत है उन चीज़ों को पढ़ना ना। बोला कई बार बीमारियाँ, तकलीफें इसके वजह से नहीं आती कि हमारे शरीर में या हमारे कुछ जीवन में कुछ हो गया, इसके वजह से नहीं। कई बार बीमारियाँ इसके वजह से आती है, मानसिक चीज़ें, त्रास होता है ना, ये मनो में जो तकलीफें इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीज़ों को वैसे लेते हैं, उन विचारों में जीते हैं, इस वजह से वो हील नहीं हो पाते। कई बार देखा, एक डिजीज है हमेशा बना रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। कारण क्या? मेरे अंदर ही वो कारण है, मेरे अंदर ही वो प्रॉब्लम है। मैं उसको वैसे नहीं ले रहा हूँ,
जैसे वो है। ये नहीं कि इसका मतलब मैं पूरी तरह से चंगा हो जाऊंगा, ये शरीर है, एक दिन मरने वाला है। लेकिन क्या है, परमेश्वर अपने सामर्थ का काम हमारे अंदर हमेशा करता है, हमेशा जारी रखता है। मुझे आनंद चाहिए, उसके साथ जियो, मुझे प्रेम चाहिए, उसके साथ जियो, राइट। लूका के अध्याय 13 में एक स्त्री है, कौन है, कुबड़ी है, कितने सालों से, 18 सालों से। मैं पहली बार उसे पढ़ा, मतलब पढ़ा बात है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन देखा पहली बार, राइट। हमेशा ऐसा हो, पहली बार ओके। सो क्या होता है, कुबड़ी है, कितना सालों से, 18 सालों से। वहां पे एक वर्ड है, दुर्बल करने वाली आत्मा। पता है, शैतान हमेशा दुष्ट आत्माओं को वैसे हमारे जीवन में रखता है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्यों हमारे जीवन के उस हिस्सों में कमजोरी है, क्योंकि हम उस चीजों को परमेश्वर के सम्मुख वैसे नहीं रखते। 18 सालों से बदल, लेकिन पता है एक चीज वहां पे है, जब यीशु मसीह आया उस जगह पे उसने हाथ रखा और वो चंगाई पाई। वाह, वो दुर्बल करने वाली आत्मा है। ये हो सकता है वो आराधनालय में है, परमेश्वर की ना उपासना करने वाली है, लेकिन 18 साल से क्या है, कुबड़ी है। और उसका कुबड़ीपन एक ना यीशु मसीह के छूने से क्या होगा, चंगाई पाए। जब यीशु मसीह का वचन आएगा वो हमारे जीवन में चंगाई लेकर आएगा, वो हमारा वो कुबड़ापन निकाल देगा। अगर कुबड़ा मतलब क्या है, कमजोर करने वाली आत्मा, हमारी कमजोरी को निकाल देगा, वो सामर्थ हमारे जीवन में भरे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब यीशु मसीह का वचन आएगा तो हमारी कमजोरियों को निकाल देगा और हमारे साथ उस सामर्थ के साथ खड़ा रहेगा। ये चीज है, मतलब एक ही चीज है, दुष्ट आत्मा है, शैतान एक ही चीज से भागती है ना, क्या, परमेश्वर यीशु मसीह से ना, वो खड़े नहीं रहे। क्या करते ना, यीशु मसीह के पास आओ ना, क्या बोलते हैं जो याकूब के अध्याय में, तुम उसके पास आओ, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा ना। क्या है भागने का मतलब, क्या है, पहले मुझे मेरे अंदर चंगाई चाहिए, पहले मेरे मन के अंदर चंगाई चाहिए, मेरे विचारों के अंदर चंगाई चाहिए, तो वो क्या होगा, वो कुबड़ापन निकल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, दुष्ट आत्माएं निकालना है, ये ना बहुत सारी चीजें करती है उसके लिए। वचन को उनके अंदर डालो, वचन उनके अंदर चंगाई लेकर आएगा। पहले हमने देखा है, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ सुसमाचार परमेश्वर का ये वचन उनके जीवन में चंगाई लाए, और यही सामर्थ्य है। और यीशु मसीह जब उनके जीवन में आएगा ना, वो क्या बोलते हैं ना, उनके जीवन को छू नहीं पाएगा। और ये गवाहियाँ बहुत है, और बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि हम किस जगह पे जीते हैं, उस अधिकार को लेकर आना ना, उसके भय में जीना और उसकी आज्ञा पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। क्या मसीह जीवन में फिर से दुष्ट आत्मा आपको छुएगी? आपको मतलब क्या बोलते हैं ना, उन चीज़ों को वो पोजेस नहीं करेगी आपके अंदर, लेकिन कुछ हिस्सों में आपको कमज़ोर करेगी, राइट। वो आपके अंदर हावी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बार यीशु मसीह आ गया, उसका स्थान कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर खाली छोड़ा है तो साथ और आएंगी और भर जाएंगी लेकिन खाली मत छोड़ो, उसको भरते रहो। वो बोलते हैं स्पंज देकर क्या करता है, जितना आप उसमें पानी डालते जाओ खींचते जाएगा, और भर जाएगा, हेवी हो जाएगा, राइट। जितना हल्का था पानी के साथ क्या होगा, हेवी हो जाएगा, राइट। वह अद्भुत है ना, उतना लो हर दिन, राइट ना। खाना आप कितना भी खा सकते हैं, खाना अनलिमिटेड नहीं खा सकते, उतना ही खा सकते जितना शरीर को चाहिए, लेकिन वचन आप अधिकाधिक लोगे, उतना अधिक आपको मजबूत करेगा, उतना अधिक आपके जीवन में कार्य करेगा। और वही था वो कुबड़ी स्त्री का ना, शैतान चाहता है कि हम उस कमजोरी में जिए ताकि परमेश्वर को ना जाने, लेकिन हमारा वो जीवन बदल देगा जहाँ पे हम उस भावनाओं के और विचारों के अंदर ना, हमको कई बार पता भी नहीं होता
कि ये कहाँ से है, लेकिन एक चीज है, जब हम वचन के साथ उसकी संगति में, उसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में और उसके साथ जीते हैं तो वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द भी नहीं रहती। रहे भी तो भी हमारे नुकसान नहीं पहुंचाए। हम अंधकार की तराई में से भी चले तो क्या है, तू वहाँ है, राइट, मैं हानि से नहीं डरूंगा। वहां पे हानि नहीं, शद्रक मेशक अबेदनेगो ना बचाया नहीं तो भी क्या है, वहां पे है, वो था और रहेगा और हमेशा है। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है ना, वो कल था, आज है और कल भी रहेगा, राइट। सामर्थ्य परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारे साथ जीता है ना। आखिर में मैं आपसे ना 35-38 साल से एक रोगी था, जहाँ पे वो ना यूहन्ना के 5वें अध्याय में उसके पास कोई भी मनुष्य नहीं था, लेकिन क्या है, वहाँ पे यीशु मसीह पहुँचा, उसने सिर्फ कहा, राइट, और वो चंगाई पाए। एक चीज में लिख रहा यिर्मयाह का 17वां अध्याय 14वीं पंक्ति, यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। वाह, क्योंकि मैं तेरी, अगर यहाँ पे लिखता है क्या होता है, मैं यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मतलब कुछ बीमार है, कुछ तकलीफ से जा रहा है, राइट, लेकिन क्या होता है, क्योंकि मैं तेरी, देखा है कॉन्टेक्स्ट कैसा है, समझ रहे आप इस वचन को, मतलब क्या है, मैं तेरी प्रेजेंस में हूं इसलिए तू मुझे चंगा कर, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं और तेरी प्रेजेंस ही मुझे चंगाई करेगी। ये वचन ऐसा कह रहा है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप उसको देखोगे कितना रिचनेस है। यिर्मयाह जब कह रहा है, बोलता है ये हुआ मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, बीमारी है, तकलीफ है, कुछ चीजें चल रही है, लेकिन क्या बोलता है, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। वाह, ऑसम, तेरी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है गॉड ना। जब मेरे अंदर कुछ हो रहा है लेकिन तेरे प्रेजेंस में आ रहा हूं, हालेलुया बोलूंगा, शैतान खटक, राइट ना। पास्टर देवेंद्र बोलते थे ना, इस हवा में से कहो, राइट, हालेलुया, क्या होगा, उसको तो तपांचा, राइट, टक, कोई तो मारा, सोच सकते हैं यहाँ पे इतने जन बैठे हैं, बोल सकते हैं हालेलुया, 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 मेरा ही आवाज आ रहा है नहीं, हालेलुया, हालेलुया, यस, आमेन, राइट, यस, कितने चाटे मार दिए सर, दैट इज अमेजिंग ना, इसके साथ जीना, ये वचन बहुत अद्भुत लगा जब पढ़ रहा हूँ, ऑसम है। यिर्मयाह का 17-14 ना, उसके साथ संगति में जीना। बाय द वे, आत्मा में हमारा परमेश्वर का बोध होता है, उसे हमारे जीवन में आत्मा जो जीवन है वो आत्मा के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सिद्धांतों की जरूरत है, सिद्धांतों के साथ जीना बहुत जरूरी है, इसलिए बाइबल कॉलेज है, इसलिए सभा होती है, जब भी हम मिलते हैं, आउटरीच होती है। मतलब आउटरीच क्या है पता है, हम खुद को क्या बोलते हैं ना, बिल्डअप करते हैं, क्या होता है, हमारा विश्वास परखा जाता है, हमारा जीवन वहाँ से क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। खाली नहीं होगा तो भरूंगा कैसे, हाँ, हर दिन भरना है, हर दिन खाली होना है। पहले सीखा मैंने, लेकिन बहुत अद्भुत है इन चीज़ों को सीखना, राइट। और उस देह में पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत है। इफिसियों का 5:18, जहाँ पे हर दिन भरे रहना ना। क्या हम करने के लिए तैयार है? यस, करने के लिए तैयार है ना। कई बार ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मसीह, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है ना, लेकिन वो सामर्थ देगा यीशु मसीह वचनों के साथ, राइट, जहाँ पे परमेश्वर का जीवन हमारे साथ जिएगा। यिर्मयाह का 29:12 क्या बोलता है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वाह ना, तब तुम मुझे पुकारोगे, उस समय क्या करेगा, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, राइट। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को वैसे विश्वास से
प्रार्थना करो कि वो चंगा करने वाला, हमारे साथ जीने वाला सहायक परमेश्वर है, जो हमारे राइट राजाओं का राजा है। राइट, वो सिर्फ राजा नहीं है, राजाओं का राजा है। राइट, ये जब कहते हैं तो हमको एक बात है, पास्टरों के पास्टर आ गए ना, प्रतीक हमारे थे, वो कहते थे ना, पास्टर कल जब आते थे, पास्टरों के पास्टर राजाओं के राजा, उस अधिकार से हम उसके पास जाते हैं। राइट, और वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, ये चीज है। राइट, पहला ये कहना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। क्या कहोगे? परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। दूसरा चीज, हम जब असफल होते हैं तब भी हमें उन चीजों की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी असफलता, हमारी असफलता उसके प्रेम, उसके सामर्थ की शुरुआत बनता है। जब हम उसके साथ जीते हैं, उसके विश्वास से अनुग्रह को ग्रहण करना उस असफलता में। गॉड तेरा ग्रेस है, मैं असफल हुआ तो क्या है, शैतान कह अरे तुम देखो गिर गए, लेकिन हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर का अनुग्रह वो काफी है मेरे लिए। राइट, तीसरा चीज, उसके चरित्र और गुणों पे विश्वास करना, निर्भर होना, ट्रस्टिंग। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि उसके चरित्र और गुण कैसे है? संपूर्ण है, और उसने जो कहा है वो पूरा करेगा। और हम उस पवित्र आत्मा से क्या है, उस विश्वास में मजबूत बनते जाते हैं। राइट, उसके साथ उसमें प्रेम में बने रहें। राइट, और लास्टली क्या है, और वो जो सर्वशक्तिमान है उसकी उपस्थिति में चलना, इन चीज़ों के साथ जीना, कि यीशु मसीह राइट उस जगह पे राइट चलाता है। इफिसियों का पहला अध्याय तीसरी पंक्ति क्या है? मैं हम आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए। राइट, 3 राइट, आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए। राइट, स्वर्गीय स्थानों में। राइट, हम स्वर्गीय स्थानों में। राइट, पृथ्वी की नहीं है, स्वर्गीय है। ये ब्लेसिंग्स कहाँ से? स्वर्गीय। हम पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्गीय है। हमारे पास जो आत्मिक आशीष है पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्गीय है। और वो अधिकार कहाँ का है? पृथ्वी का नहीं है बल्कि स्वर्ग का है, जो इस पृथ्वी पर दिया गया है। और परमेश्वर ने इसे क्या है? हमारे पैरों तले कर दिया। राइट, उस अधिकार के साथ परमेश्वर के पास जाना और सारी चीजों को बदल देगा। राइट, और वो हिस्सा लाएगा। राइट, हमारी कमजोरी को हटाएगा, उसके सामर्थ्य के साथ चलाएगा, और हमेशा हमें आनंदित रखेगा। ना तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भी, मैं हमेशा ये पंक्ति दोहराता हूँ, मुझ पर भी विश्वास रखो, परमेश्वर पे भी होता है, यीशु मसीह पे भी विश्वास रखो। वहाँ पे भी दो दिखते हैं, त्रिएक परमेश्वर राइट की बात करते हैं। हम बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर का, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उसको प्रकट कर रहा है। लोग ट्रिनिटी को नहीं देख रहे, ना सिर्फ एक गॉड को देख रहे। ट्रिनिटी हमेशा एक दूसरे की बात करते हैं, ये नहीं समझ पाते। क्यों? उनके पास वो आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो बात करता है, विश्वास करता है और बोलता है ये यीशु मसीह है और उस पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, उसके पिता पे भी मैं विश्वास कर रहा हूँ। वाह, त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ जीता है। आमीन, आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते मांगते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया को आप ब्लेस करना प्रभु जी। यहाँ पे हर उस व्यक्ति को ब्लेस करना प्रभु जी जो उपस्थित होता है प्रभु जी। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, मांगते पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा प्रभु जी सामर्थ का कार्य यहाँ के जीवन में, यहाँ पे हर एक प्रत्येक व्यक्ति में पूरा हो प्रभु जी। जिस विश्वास से हम आए प्रभु जी, और जो इस ऑनलाइन को भी देख रहे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर उनसे बातें करना। जो कोई भी विश्वास करना चाहता है, केवल अपने मन में ये कहे, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। ये केवल कहना, क्योंकि वो 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जो वचन आदि में था, जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जिसके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई, वो देह धारण हुआ और हमारे बदले में इस दुनिया के हर एक पापों को उस क्रूस पे ले लिया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसका पुनरुत्थान हमारी सामर्थ, हमारी आशा बनता है। धन्यवाद करते हैं। केवल एक ही चीज अपने मन में कहे, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते हैं।
सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू। अद्भुत वचन था ना कि परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसकी जो बुलाहट है हमारे पास है। क्योंकि पास में कहा था चोर आता है चोरी करने के लिए, और परमेश्वर आता है हमें जीवन देने के लिए। आइए हम इस गीत को गाते हैं परमेश्वर स्थान में खड़े होकर। वचन क्या है, हीलिंग लेके आता है वो वचन बहुत अद्भुत है। कई बार हमने पढ़ा है, बट जब हम सुनते हैं तो क्या है वो एकदम फ्रेश लगता है ना। वैसे था कि वचन
क्या बोलता है रोमियो में, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से, है ना। वो सिर्फ हमारे जीवन हीलिंग ही नहीं लेके आता, हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है ना। कई बार हम उस परिचितता की भावना से जाते हैं, है ना। बहुत बार ये हर बिलीवर के लाइफ में, वो जो मैं सोच रहा पास्टर धर्मेंद्र जो प्रेज करते हैं, हर बिलीवर के लाइफ में शैतान ऐसे प्रोजेक्शन लेके आता है। हम कोई भी नहीं बचे हैं, लेकिन हम कैसे उस जीवन को अप्लाई करते हैं, है ना। बहुत अद्भुत था कहना कि वो वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और उससे अपना अप्लाई करना, जो क्या हीलिंग लेके आता है। वो स्त्री क्या 18 सालों से है, हाँ पोजेस नहीं किया, लेकिन क्या कर रही है, उसे दुर्बल करके रखी है ना। कुछ ऐसी भावनाएं लेके आती है जिसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते, है ना, ऐसी चीज़ें, है ना। लेकिन जब वचन आता है, क्या है, हीलिंग लेके आता है। यहोशू महायाजक है, उस पर भी इल्जाम लगा, है ना। लेकिन अच्छा तो वो वचन कि क्या बोला, इर्मिया भी प्रार्थना करा है कि तू मुझे चंगा कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, है ना। वो हमें मांगना है ना, और विश्वास तू मुझे हेल्प कर, है ना। और उस तरीके से आज मैं पढ़ रहा था, जैसे ऐसे भजन संहिता का 34 का 7 बोलता है, क्या याहवे का दूत उसके क्या है, चुने हुए के चारों क्या बाड़ा छावनी किए हुए उनकी रक्षा करता है ना। मैं उस जब चर्च में आया तो मैं उस सोच में आया कि परमेश्वर, जब मैं रास्ते में सोचा था कि परमेश्वर हम यीशु मसीह है, हमारे चारों ओर छावनी किए हुए है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। कितनी चीज़ों से हम बचे, है ना। एक्सीडेंट बहुत सारे, कुछ भी हो सकता था, वो तो क्या है, हमें संभाल के रखा है ना। अद्भुत है, ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए पिता। हमें हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, इन वचनों को लेने के लिए, इनके साथ जीने के लिए पिता। आप हमारे जीवन में चंगाई लेके आओ पिता, जो भावनाओं से हम जाते हैं पिता, हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर। आप अपने वचन को भेज के पिता चंगा कीजिए, आप बातें कीजिए पिता। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे विलाप के 3:25 में बोलता है, जो परमेश्वर का भय मानते उसके पास आते हैं, उनके लिए आप भला हो परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी भलाई हमारे लिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं पिता हीलिंग लेके आओ और आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाओ पिता परमेश्वर। हमें आपके साथ चलने के लिए सहायता कीजिए पिता। यस लॉर्ड, आप सहायता कीजिए कि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जीवन जी सकें, कि हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं इस समय को, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं। भूषा आंटी को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रोटेक्ट करना पिता परमेश्वर, राहुल ब्रदर, प्रशांत ब्रदर, मिलियन ब्रदर और जो भी परिवार हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।